थी वह कहते हैं 1000 रुपए पेंशन देंगे, दी तो नहीं। तुम भूल गए होंगे, 10 साल की बात है, चेक कर लियो। कह कह का गए थे, दी किसी एक की भी नहीं है। और हम आज 3000 दे रहे कि नहीं दे रहे? आपके सामने दे रहे। हम जोड़ सी बात कह रहे उसने पक्का है, वाह हम उसने करांगे। कांग्रेस भी 6000 भी कह रही और ठका ठक 8000 भी कह रही देंगे और 1 लाख भी देंगे, पता नहीं क्या क्या करे। उन्हें स्वयं भी नहीं पता, जब उनसे पूछ लो तो मैं क्या क्या गया। मैं तो नहीं कह रहे कुछ ही को हेलो मार बदे पर मारते राज दे दो। और अभी आपने देखा कि जो उनसे बहुत ईमानदार आदमी बनाते ना, उनके 850 करोड़ की संपत्ति टैच कर दी ईडी ने। तो 850 की कहां गई? इतनी बड़ी संपत्ति टैच कर दी। तो आज की खबर है अखबार में, तो वो सारे के सारे काम आज दिखाई दे रहे। लेकिन हमारी सरकार ने जो बात कही उस बात पे खरी उतरी। चाहे किसान की बात है, हमने एक बात कही कि भाई चाहे तुमने 10 साल पहले पैसे लिए थे, तुम एक काम करो कि भाई जितने लिए थे उतने ही वापस कर दो। 10 साल पहले तुमने 10,000 लिए थे, ये भी 10,000 वापस कर दो। अगर तुमने 50 लिए थे तो 50 ही वापस कर दो, ब्याज कोई नहीं लेने की। और भाइयों हमने 1100 करोड़ रुपए किसानों के माफ करने का काम करा। 1100 करोड़ हमारे से पहले कोई सी सरकार ऐसी नहीं जिसने 200 करोड़ भी माफ करे, कोई नहीं ऐसी है। हमने 14 फसला किसानों की खरीदी। चलो हमारे यहां तो 2-3 ही है, गेहूं धान गन्ना 3 नहीं है, और 2 जोड़ सी मार पाए में भगवान की दया से उनका रेट बढ़िया रहा। पॉपुलर का सफेद देगा, पर यो पॉपुलर सफेदा भी याद करो, मारते पहले क्या हालत थी इसकी, खराब हो गया था ना जी। अब हमने चलवाया और हमने फैक्ट्रियों को लाइसेंस दिए। आरिफ सफेदा 1800-1900 तक बिक लिया ना, पॉपुलर 1800-1900 तक बिक लिया, सफेदा भी 1400 तक बिक लिया। चलो थोड़ा बहुत अभी कम है रहा, 100-200 रुपए कम हो गए, लेकिन बिका कि नहीं बिका? और मारते पहले देख लो क्या हाल था। और भाइयों माइनिंग का काम है। अब जब हम छोटे छोटे थे ना, इस बात में झगड़ा होता, यो पत्थरों वाला तौले, वो कहता पत्थरों वाला तौले, था ना झगड़ा यो खूब था। हमारे पास भी एक पत्थरों वाली जमीन थी, डंडा गए थे उसने, तो कोई सा लेने तैयार नहीं था उसने। जब ऐसा वैसा डंडा मिल जाए झगड़ा ही होगा, मैं लूंगा, इसने कहा मैं लूंगा। अब वो पत्थरों के पैसे लग गए बनन, तो वो माइनिंग भी इन्होंने बंद कर दी। क्या करा, इनके आदमियों ने राजस्थान के ठेके ले लिए, तो इन्होंने हमारा काम यहां बंद करवा दिया, क्योंकि यहाँ की जो बदरी रेता है बढ़िया था, तो इन्होंने हमारा बंद करवाएगा और राजस्थान का चलवा लिया। और हमारे यहाँ थे जो हजारों लोग थे वो बेरोजगार है। लेकिन हम आए, हमने बात रखी, और बात कहां से आई? मैं एक फिर यहां दुकाना बंद करवाने आया था अड्डे पर। मखा यार तुम परसों ने दुकाना बंद रखी हो, हमारी पार्टी का आह्वान है कि हमने बंद करना, सारे देश में था। मेरे मन में आया कि मैं खिजराबाद अड्डे पे जाऊंगा, सारों से मिलकर भी आऊंगा, सारी दुकानों पर घूमया। तो मेरे से जोड़ से थे वहां वाले ना, मैं सब कह रहे जी 2 दिन करवा लो बंद, 3 दिन करवा लो। मैं क्यों? बोले काम ही नहीं है। वहां काम कहाँ चला गया? बोले जिस दिन की माइनिंग बंद हुई ना उस दिन का काम खत्म हो गया। मैं थर 2-4 नाम बताऊंगा। मैं मद्दी के डब्बे पाया, तो मद्दी तो लगा कहण में बंद कर दिया। तो भी बोले जी कर देंगे, चाहे 2 दिन करवा लो। मैं क्यों? बोले काम ही नहीं है। मैं मद्दी से बोलिया भाई रोटियां तो लोग खावेंगे, तेरे काम पे क्या फर्क पड़ गया? बोला नहीं खावा तो है, पर पहले क्या हुआ थे? बोले 1 प्लेट पनीर की लिया, 1 दाल फ्राई कर लिया, 1 मिक्स वेजिटेबल लिया। अच्छा मंगाई भी जा। बोला पूछा क्या क्या है? पूछा सारी, पर बाद में न्यू गए 1 दाल फ्राई करके 2 जगह पहले यही बात कही ने मेरे से। मतलब और जितना पूछा मैं ऐसा को सबने दिक्कत मानी। मैं थरते पहले भी कही, शिवराम था कड़कोली का, था ना शिवराम है बात है, जुतिया घंटा था वो, पानी की टंकी के आगा, जहां बस स्टैंड बना रखी बैठने की देखो उसके आगा शिवराम। मैं शिवराम के अलावा चला गया, हमारा पुराना में दुकान करो तो पहले। अब शिवराम तो लगा, मैं शिवराम को भी कल बंद कर दिया। बोला कर देंगे चौधरी साहब, काम ही नहीं है। मैं तेरे काम पर क्या फर्क पड़ गया?
बोले जी कोई पहले पालस पुलस करवा लेता, अभी तो गिल्ला कपड़ा मारा चलते बना गए। मतलब हर आदमी का, मुझे उर्जनी का एक सैनी है धर्मपाल है उसका नाम, मैं नाम ले लेगा बधरा, किसी ने पूछना होगा पूछ लियो नहीं। मैं धर्मपाल से लगा कहने में, धर्मपाल कहाँ चले गया, तो दिखता ही नहीं। उसका पेंचर का काम था। वो बोले जी मैं तो जज्जर चला गया। जज्जर? बोले हाँ। माँ क्यों? बोले दुकान कर ली पेंचर की जज्जर में। जज्जर का क्या दुख था गए जी, यहाँ ट्रक ही नहीं आता, कोई पेंचर लगाऊंगी इसका। मैंने पेंचर का काम जज्जर शुरू कर लिया। मतलब ये हालात थे। मतलब ये छोटी मोटी बात नहीं है, कितना सारा का सारा आप समाज में तो मेन से बताया इन्होंने किस मतलब सारा का सारी चीज प्रभावित हो रही थी। हमने कहा भाई तो बहुत गलत है क्या, भाई तो कई हजार आदमी है, हम तो खाली सोचा जोड़ से बदरी रहता काम करा नहीं प्रभावित हो, पर नहीं सारा जो था उस सब लोग प्रभावित रहे। और हमने खलवाई। अब कुछ लोग कुछ ना कुछ रोप भी लगाते रहेंगे, जब कोई काम चलेगा कुछ ना कुछ लोग कहेंगे भी, लेकिन हजारों लोगों को रोजगार मिला, काम मिला, उन्हें काम करा। अब कुछ कहें जी वैध है फलाना है, भाई कितने ही काम है सारों में कुछ ना कुछ गड़बड़ तो लोग करें, और करा तो सजा भुगता, उसका जुर्माना भी लग रहा। जिन्होंने गलत करी सजा भुगत रहे, ये तो और काम है, उनके भी कानून है, जो कि गलत करा हुआ भी सजा भुगता। लेकिन ये तो कोई समाधान नहीं के बंद कर दो, फिर किस चीज ने बंद करोगे? ठीक है जो कि गलत करागा सजा भुगतागा, लेकिन आज सब करें काम मिल रहा। तो जैसे इस प्रकार से सारे काम सरकार ने खोलने का काम करा, ईमानदारी से किसान की मदद काम करा, और भाइयों और बहुत काम कर दिया। तभी सफेदा लगाओ ना, और पॉपुलर लगाओ, इस पर सरकार ने 7,000 रुपए कर दिए। पैसे तो रेट तो बढ़िया ही, पर 7,000 रुपए सरकार और भी दे रही के लगाओ। मैंने सीएम साहब से गया, मनोहर लाल जी थे, मखा जी हम ऑक्सीजन दे रहे, जो ऑक्सीजन दे रहे उनसे कुछ तो दो, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं तो कुछ ले लो, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हानिकारक है और ऑक्सीजन लाभदायक है। तो वो लगे बात तो तेरी ठीक है। तो अब ये अमेरिका में कोई या दूसरे देश में कहीं कानून है ऐसा, तो उसको देख के हमने यहां भी कर दिया कि भाई जो कि एक तरफा पेड़ लगाओगा उससे 7,000 देंगे, और देने लग रही सरकार आज उससे। तो ने सारे के सारे काम जो है आपके सामने, और भाइयों जिस प्रकार से आज डेवलपमेंट के काम है सारे के सारे, अब चाहे सड़क की बात है, हमने खिल्लो वाले थे जट्टों वाला, मैं पत्ता नहीं वैसे ही कह रहा, आप जाकर देख लो पुल का काम लग रहा वहां, कोई नहीं मैं यहाँ पत्ता कह रहा। हमने भी कहा था जट्टों वाले, यहाँ खिल्लो वाले थे जट्टों वाला सड़क बना रहे, डिमांड नहीं किसी करी। मैं एक बात क्या करूँ था, मैं एक बात सोच रखी मुझे मन में, करवाऊंगा फिर बताऊंगा जी मंजूर हो जाएगी। फिर ने भी लग गए कहने देगा जी बनवाया दो है जी। हाँ या पुड़िया, हाँ या हमने बनवाई थी। एक तो याद नहीं रहा कितने काम थे, पुड़िया भी थी यहाँ बड़ी, बताओ या पुड़िया थारे गाँव की बड़ी है, और थारते पक्का तो कोई आदमी नहीं, मतलब नागड़ में तो चाहे चौधरी आओ भी ना, क्यों जी, चाहे यहाँ आओ भी ना, वहां बैठे बैठे भी कह दो जिब्बी पढ़ जाती, पढ़ाती कि नहीं पढ़ाती, चाहे ना भी आओ। वो हमारा एक खास आदमी था मेरे, अख्तर हमारा कतई घर का आदमी था, पर वोट वास्ते नहीं मान्या था, अरे आने ही छोड़ दिया था गाँव में। नहीं शर्म लगी उन्हें बेचारे ने कि भाई अब क्या बात थी जी, हमारे अलावा ही रहा था, पता नहीं कितने काम करा था। अब बेचारे ने उसने लगा जी वोटिंग का, तो उन्हें इतनी शर्म लगी वो आए ही नहीं ठका। मतलब ऐसे कमिटेड आदमियों की भी पुड़िया नहीं लगवाई, मतलब जो ऐसे आदमी हैं जिनसे कुछ नहीं देना, करना भी नहीं, आना भी नहीं, जाना भी नहीं, बस वो आते कह दियो अर्जी पड़ जाएंगी। पर फिर भी यह पुड़िया ये तो याद करवाई थी इसने, हमने लगवाई वह पुड़िया भी लगी वहां। तो वह सारे के सारे काम। अब ये बम्बे पर है, क्यों सरपंच तेरे साहब ही है जी, पुड़िया हमने लगवाई ना, अब सरपंच मेरे सिर रहे हो गया। अब कब्रिस्तान में जब तो जिस दिन 12 हो जाओ उस दिन दिक्कत हो जा, और फ्लड आ जा फिर बैठे रहो गए वहां सारा सरदर बैठे रहो, या पुड़िया लगो वो अभी हमने लगवाई। और वोटा कितनी बढ़ावा उनकी, एक तरफा बढ़ाना, हमारी 70 बड़ी बाल भी बढ़ानी पड़ेगी नहीं तो अभी हमने लगवाई, इन तो लगवाई हो लो। अभी ये भी देख लो ने जितने घाट बड़े पुल हैं सारे मेरे टाइम में लगे ने में गोड़ा और सारे के सारे मेरे टाइम में लगे। अब कलेसर भी जो ऊपरले बास में जागा पुल मैंने मंजूर करवाया, वहां कौन है भाई? अगर मेरे मन में कुछ होती मैं क्यों करवाता मंजूर, मैंने मंजूर करवाया।
अच्छा कोटड़े वाला पुल मैंने करवाया, ये ममली वाले से कोटड़ा जाएगा वो पुल भी मैंने करवाया, और जाटों वाले देवी बनिया वाला जाएगा वो पुल भी बढ़न लग रहा जाएगा, देख लियो ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ थली ये बाल देख लियो जाएगा, उसके दर लग रहे उठन, वो भी मैंने करवाया। और इब्जा यहाँ से डार पर थे इब्राहिमपुर की सड़क भी मंजूर मैंने करवाई, अब करवाई दी। और इंगा जो अपना बेगेड़ी है, बेगेड़ी थे बागपत की सड़क मैंने मंजूर करवा दी, और वो तैयार है सारा सारा उसका वो सारा ही ले। तो ने अब ने सारे तो मेरे बधाई भी जाने की इतनी सारी है ने ऐसे सारे काम आज हमारी सरकार ने आज सारे के सारे एरिए में सारे के सारे काम होने लग रहे। और भाइयों मैं एक बात मैं नहीं कहता थरते कि मैंने सारे काम कर दिए, पर मैं एक बात दावे के साथ कह रहा कि पिछली सरकार के मुकाबले में हमारी तुलना कर लो, हमारे काम 10 गुना से भी ज्यादा है, हमने 10 गुना से भी ज्यादा काम करके दिए और जनता की सेवा कर रहे और किसी के लिए कोई भेदभाव नहीं करा। और जो उनसे झगड़े झुगड़े थे थारे सामने वो सारे अब तो कुछ नहीं है, वह जो उनसे सारा दिन इसी काम पकड़े थे, मतलब जीरो कर दिए हमने कहीं, तो आज वह झगड़े झुगड़े भी सारे खत्म कर दिए हमने। आज कहीं झगड़े नहीं टंटे नहीं इस प्रकार के, और आज सारा समाज तरक्की लग रहा कर, अपना कमाओ और खाओ भाई, जो हमारे लायक करने का वो मुझमें सहयोग कर। और भाइयों एक करिए तरक्की चलती रहे और इलाका आगे बढ़ा, तो इसके लिए हम सारे मिलकर काम करेंगे और इसके लिए मुझे आपके सहयोग की जरूरत है। देखो भाई हमारे पास जो कुछ है यो पुल ना तो मैंने अपने घरों से बनाया ना मेरे पास सड़क घरों से बना। मेरे याद है मैं बलौली तारूवाड़ा बैठा था, मैंने मीटिंग करी तो सारे गांव वाले लगे कहने जी बलौली बड़ा पुल लगवा दो, मका लगवा देंगे, हंसने लग गए जोर जोर की। मैं बोले भी हंसने की क्या बात, बोले जी चौधरी असलम खान जी आए थे, उन्होंने कहा था कि मैं लगवा दूंगा। हमने कहा जी लगा नहीं तरह नहीं हो गया, बोला भी अब नहीं लगेगा साला घर से लगवा दूंगा, मैं घर से लगवा दूंगा, इसको नहीं सरकार देगी। मैं बोला भी करो तो मेरा बहुत नहीं, चौधरी तो बड़ा आदमी है, उसको जमीन बहुत है तो लगवा सका, पर मेरा नहीं बहुत है अपने घरों से लगवाने का, पर सरकार पता लगवा दूंगा। उन्हें मेरे से बड़ी कहानी सुनाई, कर खच्चर रेड़ा था वो डूब गई थी, फलाना गया था टिकटा गया था, मेरी बात सुनाई। फिर हमारी मैं एमएलए बन गया और ओम प्रकाश चौटाला की सरकार थी, मैंने 10 पुलों की मांग करी, चौटाला साहब ने मैं बुला लिया यहाँ रेस्ट हाउस में, मेरे तो लगा कहना आ जा फिर देख कब दूंगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम थी सड़क से सड़क जोड़ो, तो अफसर लगे कहने जी इसने सेंट्रल गवर्नमेंट में भेज दो सारे पैसे मिल जाएंगे। तो 9 पुल ऐसे थे जो उनसे उस टाइम मंजूर है थे, थारे रस्ते में 2 है में गोले बड़ा और ये जो सा लिद्दी जितने हो तुगलपुर बड़ा यो इंगा लाकड़ साइड में 3 पुल इंगा लगे थे, 2 बुढ़ो पीपड़ी लगे थे, तो उन्हें सारे के सारे पुल उस टाइम लगे थे जब मैं एमएलए था। 9 पुल मंजूर हुए थे। एक ये उसका दिद्दड़ से आगे जाते तो वहां का था, वहां सड़क थी नहीं इसकर का, वो कन्यावाड़े का एक कन्यावाड़े का था, कन्यावाड़ा सड़क ही नहीं जाती, इसकर का वो कैंसिल गया था। 9 पुल उस टाइम मंजूर हुए। अब जो से बड़ी उम्र के आदमी है, छोटों के तो याद नहीं होगी बात है, वही याद करो 2004 में मैं इलेक्शन हार गया और फिर 2014 में बनया, 10 साल में तुम याद करो पुलिया कौन सी लगी। नहीं मैं नहीं कह रहा, कर लियो करो याद कौन सी लगी, एक नहीं बता सकता तुम। या मुजफ्फर वाली मेरे टाइम में लगी टकाएगा, जिम दोबारा बनया जिम लगी है पुलिया भी पुल नहीं, अरने जोन से फिर 6 पुल लगे ने भी मेरे टाइम में लगे जब मैं बढ़ गया, चाहे कोटड़े का चाहे जोन से बताए उधर से, चाहे कोटड़े का है चाहे सजाद बड़े का है, चाहे वो अपना अर्जन माजरे का है, चाहे मकारोपर का है, चाहे अपना नवाजपुर का है, सारे मेरे टाइम में लगे। अरबी जोन से मेरे टाइम में मंजूर हुए और मैं सबके टेंडर है। तो इन्होंने कुछ भी इस बात की चिंता करी नहीं। तो भाइयों ने सारे के सारे काम है और हम आपको विश्वास दे रहे कि भाइयों पकाने वाले बहुत हैं, कोई हिंदू की बात करागा मुसलमान की बात करागा, मारते बहुत कहने हम हिंदू मुसलमान करा, हम नहीं करते, नहीं करा। जो उनसे कांग्रेस वाले हैं ना नहीं करा, और मैं थारे बीच में कह रहा, तुम तो सारे के सारे बैठे, मैं थारे बीच में कह रहा, प्रधानमंत्री ने क्या कहा कि देश के संसाधनों में मुसलमानों का अधिकार है, हमने कहा ना गरीब का अधिकार है,
सवा दिन गरीब मुसलमान भी है के? क्या बात थी? तो क्या था इसका टारगेट? मुसलमान कहने का टारगेट क्या था? खुद दे रहे थे जानबूझकर समाज में गड़बड़ करने वास्ते कर दे। हमने कहा गरीब का अधिकार है, क्यों भाई आयुष्मान शब्द मिल रहा नहीं मिल रहा है? थारी गलों कोई भेदभाव? बीपीएल शब्द मिल रहा नहीं मिल रहा? तो हमने कहा शब्द मिलेगा, क्यों नहीं होगा? सारे एक ही तो हैं। राजा का काम है कि सारों ने एक जैसे मानकर चला, तो प्रधानमंत्री का काम है कि जो कि ये समझा कि नहीं ये सारी की सारी जनता मेरी है। और प्रधानमंत्री ने क्या कहा कि मैं 140 करोड़ लोगों के लिए काम करूंगा, सबके लिए काम करूंगा। और मुख्यमंत्री जी ने भी यही कहा जब मनोहर लाल जी बने कि मैं 3.25 करोड़ लोगों के लिए काम करूंगा, सबके लिए काम करूंगा, सब लोग मेरे अपने। तो भाइयों मैं जो बात कह रहा था वो यह थी कि भाइयों मारपा दी ताकत, मार ताकत तो थार पा, ये थोड़ी थोड़ी से मरते दे ना, फिर हम पुल भी बना दे, फिर हम अस्पताल भी बना दे, फिर हम सड़क भी बना दे, और फिर हम एसडीएम का दफ्तर भी बना दे, फिर हम बीडीओ का भी बना दे, तहसीलदार का बना दे। और जब इतना बना दो फिर हम जैसे ऐसे ही खड़े, बस फिर कुछ नहीं बनता मारपा या पावर थार पर ही है वहां। अब ये आप देख लो कि किसते ताकत देगा यो काम होगा, मेरे ते ताकत देगा यो काम होगा, या दूसरी जगह देगा काम होगा? दूसरी जगह देगा देखियो है कुछ नहीं है जी, जरूरत है इन चीजों की। तो भाई इसलिए मैं आप सबसे प्रार्थना कर रहा कि आप अपना सहयोग समर्थन दें, आशीर्वाद दें, और मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं कि अगले वाले टाइम में जो छोटे मोटे ने और रहे ना, इन सारे कामों का भी सफाया कर देंगे, कोई काम नहीं बचेगा। और आपने जो आज जोरदार कार्यक्रम किया और जिस प्रकार स्वागत किया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। और मैं पूरे विश्वास में हूं उसके कि भाई निश्चित तौर से आप सबका आशीर्वाद भी मिलेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मंत्री जी, आचार संहिता लग चुकी है, आपका काफिला काफी लंबा नजर आया। आज हम रास्ते से गुजरे थे तो यहाँ नागलपट्टी ग्राम पंचायत में आप पहुंचे हैं, तो यहाँ पर किस तरह का आपको जन समर्थन मिलने की संभावना है? क्योंकि लोकसभा के अंदर तो ग्राफ काफी डाउन था बीजेपी का। नहीं, आपसे किसने बता दिया ग्राफ डाउन था? यहाँ तो मेरा ग्राफ पिछली बार भी ठीक था, 200 वोट यहाँ से मैं पड़ी थी, और अब की बार जो आप देख रहे हैं तो मैं निश्चित तौर से मान के चल रहा कि वोट डबल होगी यहाँ। और जिस प्रकार से आज भाई अशरफ जी, यासीन जी, शकील जी, कैमदीन जी, सब गुलामदीन जी, सब ने मिलके सैकड़ों की संख्या में लोगों ने पार्टी ज्वाइन की, तो निश्चित तौर से यहाँ से हमारा वोट परसेंटेज बढ़ेगा और अच्छा वोट हमें मिलेगा। मंत्री जी, आपका एक पिलर गिर गया ऐसे गांव में, तो क्या उसी का डैमेज कंट्रोल के लिए आज ये कार्यक्रम किया गया था क्या? नहीं, देखिए यहाँ इससे कोई राजनीति में कोई वो नहीं होता है। बहुत लोग हैं, इनमें से कुछ लोग पहले से हमारे साथ थे और जिन्होंने हमारी कार्यशैली देखी थी, और मैं समझता हूँ कि जैसे उनका मन परिवर्तन होया तो इनका भी मन परिवर्तन होया, जैसे उसका मन परिवर्तन होगा दूसरी साइड पे चला गया। तो यहाँ बहुत बड़ी संख्या में लोग ऐसे हैं जिनका मन परिवर्तन होगा, मेरे साथ आया, तो मैं इन सबका स्वागत करता हूँ। मंत्री जी, स्कूल भी आपने अच्छे खासे बनवा दिए, हॉस्पिटल भी बनवा दिए, बार बार ये आवाज उठ रही है स्कूल के अंदर टीचर नहीं है और डॉक्टर जो है अस्पतालों के अंदर नहीं है, तो कारण क्या है इसका? जी, जो हॉस्पिटल की बात है, मैं ये एक बात कह रहा कि जो पहले डॉक्टर थे उनसे 2 गुना से ज्यादा हॉस्पिटल में डॉक्टर आज हमारे पास हैं। ये सही है कि मैंने हॉस्पिटल काफी बड़े बड़े बना दिए, जैसे खिजराबाद का हॉस्पिटल 6 बेड का था, अब 30 का है, जैसे चित्रौली का 6 का था, 30 का है, जैसे हमने कोर्ट में जहाँ डिस्पेंसरी थी वहाँ हॉस्पिटल है, खदरी में डिस्पेंसरी थी, हॉस्पिटल है आज। तो हमने उसकी व्यवस्था भी बड़ी की, लेकिन डॉक्टरों की समस्या है कि डॉक्टर मिलते नहीं है, ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। तो आज उनकी डिमांड बाहर भी बहुत है, इसीलिए हमने जो है मेडिकल कॉलेज बनाने शुरू किए। और अभी खिजराबाद अपना यमुनानगर में आप देख रहे होंगे बहुत स्पीड के साथ बढ़ रहा है। तो स्वाभाविक ही है जब पूरे देश में, पूरे प्रदेश में हर जिले में इस प्रकार के बनेंगे मेडिकल कॉलेज, तो डॉक्टरों कभी आने वाले टाइम में नहीं रहेगी। तो हमने लंबी बात सोच के उस काम की शुरुआत की। जहाँ तक आपने टीचरों की बात कही, तो टीचरों की जो जेबीटी टीचर थे उनकी बहुत लंबे टाइम से उन्हें डिस्ट्रिक्ट अलाट नहीं हुए थे, 2004 से लेके अब तक डिस्ट्रिक्ट अलाट नहीं हुए थे। काफ़ी बड़ी डिमांड थी उनकी, तो हमने उस डिमांड को मान लिया और हमने डिस्ट्रिक्ट अलाट कर दिए। लेकिन जैसे ही हमें दूसरे टीचरों की भर्ती यहाँ करनी थी, अपने इधर यमुनानगर करनी थी या दूसरी जगह करनी थी, तो उसके बाद आचार संहिता लगी। तो आचार संहिता की वजह से परेशानी आ रही कि हम टीचरों को ले आ नहीं सक रहे, टीचर हैं। लेकिन मैंने अभी बात की थी और हमारे जो चीफ सेक्रेटरी हैं उन्होंने भी विश्वास दिलाया था, और पीएससीए में उन्होंने विश्वास दिलाया था कि हम जल्दी कोशिश करेंगे, कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट से परमिशन लेके हम जो टीचर हैं यहाँ भेजने का काम करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर
कोर्ट से जाके परमिशन मिलेगी ठीक है, नहीं तो 1 तारीख के बाद टीचर यहाँ उपलब्ध हो जाएंगे। कल पूर्व मंत्री जी आपके देवधर ग्राम पंचायत में पहुंचे थे, वहाँ कुछ लोगों ने कांग्रेस ज्वाइन की है, बीजेपी छोड़ दी है, सन 91 से वो लोग जुड़े हुए थे। तो वहाँ चौधरी अकरम खान ने ये बात कही है कि जितनी भी खिजराबाद के अंदर चीजें आई हैं ये कांग्रेस के टाइम में मंजूर हो चुकी थी, इन लोगों ने फित्ता काटने का काम किया। एक किसी का नाम बताएं वो, जैसे आपका सब स्टेशन था, उसके बाद आपका हॉस्पिटल है, ये तो खिजराबाद का हॉस्पिटल तो हमने वो कहीं सरकार के कागजों में दिखाए, वो कहीं अपने भाषण में सुनाया दे कि मैं इसके लिए प्रयास कर रहा। अगर उसका एक भाषण भी ये हो जिसमें वो ये कहे कि मैं खिजराबाद में बड़ा हॉस्पिटल बनाऊंगा, किसी एक भाषण में ये कहे कि मैं खिजराबाद में कॉलेज बनाऊंगा, किसी एक भाषण में ये कहे कि मैं खिजराबाद को तहसील बनाऊंगा, किसी एक भाषण में ये कहे कि मैं ब्लॉक बनाऊंगा, मैं बड़े ही मान लूंगा उसका। वो कहे एक बार कहे छतरौली में सब डिवीजन बनाऊंगा तो उसकी बड़ी ही मान लूंगा। वो एक बार ये कहे कि मैं ITI बनाऊंगा, मैं बड़ी ही मान लूंगा। पर मुझे भाषण मत दिखा दो कहीं, कल्पना भी नहीं थी, करना क्या था, सोचा भी नहीं था कभी को करना को। अच्छा 10 साल रही कांग्रेस की सरकार, तो 10 साल में कोई 5 काम तो बता दो, जो 10 नहीं बताते 5 बता दो, तो कुछ तो करे अभी होना चाहिए। योजना थी, वो दीपेंद्र हुड्डा जी है, वो कहेगा भाई 152 DB हमने सोच रखी थी, तो बताया तो दे कहां ने बनानी थी। वहां जितने हाईवे बन गए सारे दीपेंद्र हुड्डा ने सोच रखे थे, जितने काम हो गए सारे दीपेंद्र हुड्डा ने सोच रखे थे, आजकल कह रहा। तो मेरा ख्याल है इन बातों कोई अर्थ नहीं है। कोई न्यू बताओ, कुछ तो बता दो। चलो आपने सोच रखा था, आपकी सोच बहुत बड़ी थी, कोई 2-4 करे भी तो बता दो। अब सोचते ही रहे बैठे, कोई करे भी तो बताओ। एक काम भी करे नहीं बता सके। अभी आपने, आप जैसा पत्रकार था, उसने उससे पूछ लिया कि कंवरपाल बार बार कह रहा कोई 5 काम बताओ, तो थर्मल प्लांट के अलावा बता नहीं सका पूरे जिले में। सिर्फ एक थर्मल प्लांट बता सका, पूरे जिले में कोई काम नहीं बता सका। दीपेंद्र हुड्डा नहीं बता सका, अकरम खान जी की नहीं बात करा, अकरम खान को तो एक भी नहीं बता जाने का, पर दीपेंद्र हुड्डा भी नहीं बता सका। छछरौली के अंदर गर्ल्स कॉलेज भी शैलजा के टाइम में बना था, उसके बाद बस स्टैंड छछरौली का वो भी कांग्रेस के टाइम में बना था। आपका मेघू वाले का पुल है एक, वो भी मेघू वाला मेरे टाइम में मंजूर है। अभी तो कागज में देख ले, मेरे टाइम में नहीं, मेघू वाला पुल मेरे टाइम में होया, मेघू वाला पुल नहीं था। मेघू वाला पुल मेरे टाइम में बना। कॉलेज की बात आपकी सही है, कॉलेज उनके टाइम में बना, बस स्टैंड उनके टाइम में बना, ये बात मैं मान रहा कॉलेज। लेकिन कॉलेज में 3 गुना बिल्डिंग हमने बनाई। 1900 बच्चों को बैठने का स्कूल नहीं है, 600 बच्चे रह सका उसमें जो पहला है। आज 1900 बच्चे हैं, हमने 3 गुना बड़ा बढ़ाया। अभी आप जाकर देख लो, हमने जो उसमें खर्च करे 12 करोड़ 86 लाख खर्च करे, इन्हें 4 करोड़ खर्च करे, तो जाकर देख लो 3 गुना बनाया। हाँ बस स्टैंड उन्हें बनाया, मैं मान रहा। तारपुर के अंदर स्कूल है जो अल्पसंख्यक समुदाय के लिए बनाया था, तो सर क्या उसके अंदर कुछ काम शुरू हुआ है अभी तक? खुद बन का पूरा है क्या? नहीं, पढ़ाई का। हाँ पढ़ाई का भी स्टाफ की थी, वहाँ स्टाफ अभी मेरा शायद सैंक्शन हो गया, वो आ जाएगा शुरू हो। चौधरी कंवरपाल जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, चौधरी कंवरपाल जिंदाबाद।